बाउंड्री पर गेंद उठाने वाले से लेकर एक टेस्ट कप्तान तक का सफर। पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान बाबर आजम इन चंद खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने निहायत कम अरसे में बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाई है। 15 अक्टूबर 1994 को अंदरूनी लाहौर के एक मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाले बाबर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ियों कामरान अकमल और उमर अकमल के कज़न है और बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी कामयाबी को देखकर ही बाबर आजम ने क्रिकेट को बतौर प्रोफेशन अपनाया। बतौर क्रिकेटर अपने करियर का शुरुआत करने से पहले बाबर आजम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बाउंड्री पर बॉल पकड़ गेंद उठाने वाला लड़का काम करते थे। 2006 से 2008 के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की होम सीरीज में बाउंड्री से गेंद ही उठाई। 2008 में 14 साल की उम्र में बाबर आजम ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की और वहां से इनकी अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान अंडर 19 टीम का हिस्सा बनाया गया। अंडर 19 क्रिकेट के दौरान भी बाबर आजम ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बाबर आजम ने 2010 से 2013 तक ज़रई तरक्याती बैंक, 2014-15 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फिर 2016 से 2018 तक सुई सिदरन गैस कंपनी के नुमाइंदगी। सूबों पर मुश्तमिल टीमों का सेटअप करने के बाद बाबर आजम सेंट्रल पंजाब की टीम का हिस्सा बने और इस वक्त भी वो बतौर कप्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंट्रल पंजाब की जानिब से खेलते हैं। डोमेस्टिक और अंडर 19 में अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2015 में बाबर आजम को 6 साल बाद पाकिस्तान की पहली होम सीरीज जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, इसमें बाबर आजम को एक रोज़ा टीम का हिस्सा बनाया गया। बाबर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 31 मई को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में किया, जहां पर उन्होंने 60 बॉलों पर 54 रन स्कोर करके एक अच्छी इनिंग के जरिए अपने करियर का आगाज किया। इसी साल इनकी सिलेक्शन श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज में टेस्ट और वनडे दोनों स्क्वाड्स में हो गई। इस सीरीज के दौरान बाबर ने 2 मैचों में महज 37 रन स्कोर किए और टेस्ट टीम में उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। 2015 में ही उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली एक रोज़ा सीरीज के लिए और इंग्लैंड के खिलाफ यूएई में भी एक रोज़ा सीरीज के लिए, जहां उन्होंने 4 मैचों में 250 की मदद से 139 रन बनाए। बाबर का बड़ा इम्तिहान 2016 में आया जब पाकिस्तानी टीम दौरा करने न्यूजीलैंड गई। वहां पर 2 एक रोज़ा मैचों में बाबर ने 72 की औसत से 145 रन स्कोर किए और इम्तिहान में कामयाब रहे। अलबत्ता पाकिस्तान वो मैच हार गया। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक रोज़ा मैचों के सीरीज में हिस्सा लिया और इसी टूर के दौरान बाबर ने अपना T20 डेब्यू किया। बाबर आजम को अपनी करियर में शोहरत 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज में मिली, जो कि एक यूएई में खेली गई, जहां उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे मैच में अपनी करियर के पहली सेंचुरी स्कोर की और पहला मैन ऑफ द मैच हासिल किया। इसके बाद दूसरे और तीसरे वनडे में भी सेंचुरी स्कोर करके उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। 3 मैचों में बाबर ने 360 रन बनाए और 3 मैचों की सीरीज में 350 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। सीटोर के दौरान बाबर ने दुबई में वेस्ट इंडीज के खिलाफ डे नाइट टेस्ट मैच में डेब्यू किया और पहले इनिंग्स में 69 रन स्कोर किए। जनवरी 2007 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान बाबर दुनिया के 1000 स्कोर बनाने वाले मुश्तरका 30 और पाकिस्तान के 30 बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ये कारनामा 21 इनिंग्स में सरअंजाम दिया। इसी सीरीज के 5वें मैच में बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर किया और ज़हीर अब्बास के बाद ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। इसके बाद बाबर आजम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर मैदान में कामयाबी ने उनके कदम छूमे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद पाकिस्तान वेस्ट इंडीज खेलने गए, जिसमें टीम की कप्तान सरफराज अहमद कर रहे थे। गियाना में दूसरे वनडे के दौरान बाबर आजम ने एक बार फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेंचुरी जड़ दिया और इसके साथ ही उन्होंने पहले 25 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। बाबर 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने फाइनल में इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस की
चैंपियन ट्रॉफी के बाद आईसीसी ने वर्ल्ड 11 पर मुश्तमिल एक टीम T20 मैचों के लिए पाकिस्तान भेजी। बाबर आजम इसी सीरीज के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी थे। सितंबर 2017 का महीना बाबर के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। श्रीलंका के खिलाफ यूएई में पाकिस्तान के होम सीरीज में 2 टेस्ट मैच में बाबर आजम महज 39 रन बना सके और पाकिस्तान भी वो सीरीज हार गया था। अलबत्ता एक रोज़ा सीरीज में बाबर आजम बेहतरीन खेले। दूसरे एक रोज़ा मैच में सेंचुरी बनाकर वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक मल में लगातार 5 सेंचुरियां स्कोर की। 2017 में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक रोज़ा मैचों का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और आईसीसी ने भी उन्हें वर्ल्ड वनडे टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा बना लिया। 2018 का पहला टूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड का था, जहां पर बाबर आजम ने अपनी करियर की एक बुरी सीरीज के लिए 5 मैचों में बाबर महज 31 रन बना सके और पाकिस्तान वो सीरीज 0-5 से हार गया। इस टूर के दौरान T20 सीरीज में बाबर ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया और 3 मैचों में मजमूई तौर पर 109 रन बनाए और इसी के साथ वो आईसीसी रैंक में दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए। इसके बाद पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज की टीम के दौरे के दौरान बाबर ने अपनी कैरियर T20 बेस्ट 97 रन स्कोर किए। 3 मैचों में मजमूई तौर पर 165 रन स्कोर किए और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। इसके बाद 2018 में ही बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया, जहां बाजू पर गेंद लगने की वजह से वो इंजर्ड हो गए। जुलाई में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए और आखिर एक रोज़ा मैच में सेंचुरी भी स्कोर की। 2018 में बाबर ने यूएई में होने वाली एशिया कप में हिस्सा लिया, अलबत्ता वह खातिर ख्वाह कारकर्दगी का मुजाहिरा न कर सके। 2019 में बाबर आजम को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम का हिस्सा बनाया गया। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान एक T20 और 5 एक रोज़ा मैचों में इंग्लैंड का सामना किया, जिसमें बाबर आजम ने T20 मैच में 65 रन और 5 एक रोज़ा मैच में 1 सेंचुरी और 2 निस्फ सेंचुरी की बदौलत 277 रन बनाए। वर्ल्ड कप में अगरचे पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, अलबत्ता बाबर आजम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और 8 मैचों में 474 रन स्कोर किए, जिनमें इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी भी शामिल है, जो कि बिलाशुबा बाबर की करियर का सबसे बेहतरीन इनिंग्स है। सितंबर में उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में वाइस कप्तान नामजद किया गया। दूसरे एक रोज़ा मैच में बाबर ने अपने करियर की 11वीं सेंचुरी बनाई। अक्टूबर 2019 उनकी ज़िंदगी का अहम मोड़ लेकर आया, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में कप्तान नामजद किया गया। इस टूर के दौरान बाबर ने ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ पहले टेस्ट में सेंचुरी स्कोर की और मजमूई तौर पर 2 मैचों में 52 के औसत से 210 रन बनाए। दिसंबर में पाकिस्तान आई श्रीलंकन टीम के खिलाफ पिंडी क्रिकेट ग्राउंड और नेशनल स्टेडियम में 2 मैचों में लगातार 2 सेंचुरी बनाई। 2020 में उन्हें आईसीसी की जानिब से वनडे टीम ऑफ द ईयर 2019 का हिस्सा बनाया गया। इसके बाद पाकिस्तान आई बांग्लादेश टीम के खिलाफ भी उन्होंने T20 सीरीज में बतौर पाकिस्तान शानदार परफॉर्मेंस दी और मैन ऑफ द सीरीज के हकदार ठहरे। पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अपने कैरियर बेस्ट 143 रन बनाए। मई 2020 में उन्हें पाकिस्तान की एक रोज़ा टीम का कप्तान बना दिया गया। इसके बाद जून में उन्होंने बतौर कप्तान T20 मैचों में पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ नुमाइंदगी की और 3 टेस्ट मैच की सीरीज में भी 49 की औसत से 150 रन बनाए। सितंबर 2020 में बाबर आजम लगातार पौने 2 साल दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज रहने के बाद दूसरे नंबर पर सेलेक्ट हो गए। इसी माह बाबर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज में बतौर कप्तान पहले मैच खेला और 3 मैचों में बाबर ने 1 सेंचुरी की मदद से 221 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। 10 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान नामजद किया गया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज उनकी पहली जिम्मेदारी थी। अलबत्ता वो प्रैक्टिस मैच के दौरान जख्मी हो गए और सीरीज में हिस्सा न ले सके। बतौर कप्तान बाबर ने पहला मैच 26 जनवरी 2021 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में खेला और खेल के चौथे रोज ही पाकिस्तान वो मैच जीत गया।
PSL में बाबर आजम कराची किंग्स के जानिब से खेलते हैं। इसके अलावा 2019 और 20 में इंग्लिश काउंटी में समरसीट के नुमाइंदगी कर चुके हैं। बाबर आजम बांग्लादेश प्रीमियर लीग और कैरिबियन प्रीमियर लीग भी खेल चुके हैं। अब तक बाबर आजम की 17 इंटरनेशनल सेंचुरी बना चुके हैं, जिनमें 12 एक रोज़ा मैचों में जबकि 5 टेस्ट मैचों में बनाई है। 30 टेस्ट मैचों में 44 की औसत से 2082 रन, 77 एक रोज़ा मैचों में 55 की औसत से 3580 रन और 44 T20 मैचों में 50 की औसत से 1681 रन अब तक बाबर आजम की खाते में चल चुके हैं। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग के मुताबिक बाबर आजम में लगन और हिम्मत है कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज बन सके। इस तरह साबिक इंग्लिश खिलाड़ी माइकल वान के मुताबिक बाबर आजम इस वक्त दुनिया के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक है और साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन कहते हैं दुनिया में 5 बेहतरीन बल्लेबाज हैं और बाबर भी इन 5 में शामिल है। उम्मीद है कि जिसे कारकर्दगी बाबर आजम ने बतौर खिलाड़ी दिखाई वैसे वो बतौर कप्तान भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुलंदी पर लेकर जाएंगे। यकीनन एक बाउंड्री पर बॉल उठाने वाले से लेकर एक टेस्ट कप्तान बनना एक शानदार कैरियर है।